जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं योगा के बारे में। योगा को किस तरह से करके हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से करके अपने जीवन को एक बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं और बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। तो योगा को करने के लिए आपको किन-किन बातों को ध्यान देना पड़ता है, किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं, योगा को करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। योगा को करने से पहले सुबह-सुबह हम फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने के बाद हमें जो भी क्रियाक्रम होता है, क्रियाक्रम करने के बाद ब्रश करके छोटा-सा आप हल्का-सा कोई गुड़ खा लें या कोई बिस्किट खा लें या गरम गुनगुना पानी पी लें। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको अपने एक्सरसाइज या योगा व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को जो सुस्ती या सुस्त पड़े हुए अंग सुबह में उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होने के बाद हम उससे अपने अंदर की बलवान और शक्तिवान ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो सुबह-सुबह खाली पेट करना चाहिए योगा या एक्सरसाइज की तो बात नहीं कर सकते, हम योगा की बात कर रहे हैं। योगा को करने के लिए सबसे पहले सुबह हमें खाली पेट होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, दिमाग फ्रेश होता है सुबह-सुबह। और थोड़ा सा हल्का होने के बाद जो कुछ भी हल्का हो जाते हैं, हल्का होने के बाद ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाए, फिर किसी जगह पे जाकर बैठ जाएं, किसी जगह पे जो वातावरण शुद्ध हो, जहाँ से हवा आती हो, सुबह की रोशनी आती हो, सुबह की किरण आती हो, सूर्य की किरण आती हो। सूर्य की किरण में भी बहुत फ़ायदा होता है। सुबह का सूर्य का किरण लेने से हमारे शरीर में विटामिन B12, विटामिन डी और भी ऐसे B2 कुछ करके ऐसी तमाम तरह की जो सूर्य की किरण से भी हमें पौष्टिकता और हमें विटामिन मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में रेडिएशन की क्षमता बढ़ती है और किसी भी चीज़ को सहने के लिए हमें क्षमता मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। तो ये सब वातावरण होनी चाहिए, जो कि फ्रेश जगह होना चाहिए, हवा आना चाहिए, सूर्य की किरण आना चाहिए, दिमाग फ्रेश होना चाहिए, आपका पेट फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश रहेंगे या हल्का रहेंगे तो ही आपका दिमाग अच्छा से लगेगा और अच्छा से उसमें हम अपने दिमाग को एकाग्रित करेंगे। और इन सभी बातों को ध्यान देने के बाद हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंखें बंद करते हैं, बहुत ऊपर वाले के ध्यान लगाते हैं, अपने माता पिता का ध्यान लगाते हैं कि जिन्होंने हमें इस आज का दिन जीने के लिए, आज का दिन शुरुआत करने के लिए हमें मौका दिया, हमें ऑफ़र दिया हमें। नहीं तो कई लोग ऐसे रात को सोते हैं और सुबह का सवेरा नहीं देख पाते हैं। तो उन ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए और अपने माता पिता को धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने हमें इस तरह का मौका दिया, इस तरह का सिचुएशन दिया, इस तरह का वातावरण दिया कि आज का सुबह हमारे काम आने वाला है, हमारे शुरुआत होने वाले हैं। तो उनका ध्यान लगाकर पहले ध्यान लगाएं, फिर उसके बाद से छोटा-छोटा व्यायाम करके प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, मुद्रा जो कुछ भी मुद्रा में हम बैठ जाएं। मुद्रा में बैठने के बाद हम फिर आसन में बैठ जाते हैं, आसन करते हैं, छोटी-छोटी आसनें जो होती हैं उन आसनों को करते हैं। फिर उसके बाद से हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद जो भी प्राणायाम होता है उन सभी प्राणायाम को करें, उन सभी आसनों को और प्राणायाम को मिला के एक साथ दोनों को छोटा-छोटा मिला के इस तरह से करें। और कुछ समय बाद इसी के बीच में हम सूर्य नमस्कार एक होता है, सूर्य नमस्कार जो कि पूरे बॉडी को हमारे जो भी सुस्त अंग होते हैं, जो भी नसें होते हैं, जो भी मांसपेशियाँ होती हैं, उन मांसपेशियों को, भुजाओं को, इन शरीर के उन सभी सुस्ती पड़े अंगों को भी संचालित कर देता है सूर्य नमस्कार या सूर्य प्राणायाम बोला जा सकता है या सूर्य नमस्कार बोला जा सकता है। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। पहली बात कि ध्यान लगाएं, मुद्रा में बैठ जाएं, और दूसरी प्राणायाम करें, तीसरा आसन में करें, और चौथी सूर्य नमस्कार करें या प्राणायाम करें। और लास्ट में आ जाती है, लास्ट में हम सबसे पहले या तो हाथ से योगा कर सकते हैं या तो सिंहासन कर सकते हैं, गरजने की, अपने आवाज़ों को बुलंद करने के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो हंसना भी किया जा सकता है, हंसा भी जा सकता है, और सिंहासन भी किया जा सकता है, गरजा भी जा सकता है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप देखेंगे कि जब ये पांचों प्राणायाम या पांचों तरह के प्रक्रिया जब कर लेंगे तो आपके शरीर में इतनी फुर्ती महसूस होगी, इतनी फुर्तीला महसूस करेंगे कि आप उस दिन से अच्छा कोई दिन आपका नहीं होगा। ये से एक फ़ायदे वाली और लाभ वाली बात है। तो आपको हर रोज़ एक्सरसाइज, प्राणायाम या आसन, योगा करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को या हमको लगे कि आज के दिन के जैसा कोई दिन नहीं है, कोई दिन नहीं आया था। कोई दिन अपने दिन को एंजॉय करें, अपने आप को एंजॉय करें, अपने समय को एंजॉय करें, अपने मनोविज्ञान को बढ़ाएं, अपने ध्यान को बढ़ाएं और अपने आत्मा को एक उत्सर्जित और एक नए रास्ते पर लेकर जाएं योगा के माध्यम से या
संगीत योगा भी कर सकते हैं, या जो कुछ भी तभी सभी तमाम चीज़ों को करके आपको जो अच्छा महसूस हो, अच्छा फीलिंग हो, उन सभी चीज़ों को करके आप अपने आप एक सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से जीवन जीने का एक प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, एक अभियान चला सकते हैं, या अपने आप से एक संकल्प ले सकते हैं, या अपने आप से एक बड़ी सी डिसीजन और बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं।